तो मेरे 8 ऐसे फेवरेट टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं कुछ इस तरह का एनालिसिस अपने चार्ट के ऊपर करता हूं। और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू में ये सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके आप भी कुछ इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस तरह का एनालिसिस का बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जब आपका अगले दिन मार्केट ओपन होगा या फिर खुलेगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आपने क्या एनालिसिस किया है वो चार्ट पे विजिबल रहेगा। तो इसमें से मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, कैसे उसको शॉर्टकट कर सकते हैं, कैसे उस टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अच्छी बात ये है कि मोबाइल्स पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको मोबाइल में भी आप अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि जो भी आपको चार्ट पे इस तरह का ड्राइंग दिख रहा है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। और अभी मैं आपके सामने ये सारे इस तरह का एनालिसिस में करके दिखाऊंगा। तो डिलीट करने के लिए क्या करूंगा, रिमूव वाले ऑप्शंस पे रिमूव ड्राइंग पे क्लिक करेंगे और ये सारे ड्राइंग रिमूव हो गया है। अब सबसे पहला जो मेरा फेवरेट टूल्स है वो है रेक्टेंगल। पहले नंबर पे है हमारा रेक्टेंगल। कैसे ऐड करना है, कैसे फेवरेट करना है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वो टूल्स कहाँ कहाँ से कैसे ऐड करना है वो अब यहाँ पे देखते जाइए। तो सिंपल आप मोबाइल पे इस तरह से चार्ट ओपन करेंगे और ये वाला ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ तो मेरा ऑलरेडी फेवरेट हो चुका है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको इस तरह से ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल आप रेक्टेंगल सबसे पहले ढूंढ लेंगे और इसको यहाँ पे ऐड टू फेवरेट कर देंगे। अभी मेरे केस में रिमूव फ्रॉम फेवरेट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ऑलरेडी फेवरेट कर रखा है। तो सबसे पहला मेरा जो टूल्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है रेक्टेंगल। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि इस तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने में मदद मिलता है, या फिर हम इसी से इस तरह से मार्क करते हैं, जिसको हम इस तरह से जोन के बेसिस पे मैं थोड़ा सा मार्क करना पसंद करता हूँ। तो इस तरह से हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है। अब मैं एक यहाँ पे फिर से दोबारा मैंने ऐड कर लिया, तो रेक्टेंगल ले लूँगा सिंपल और यहाँ से मैं दोबारा एक सपोर्ट भी मार्क कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट हो गया है इस तरह से मार्क। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मार्क करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम एरो को ऐड करेंगे। अब ये एरो कहाँ मिलेगा? ये एरो आपको मिलेगा ये एनोनेशन वाले सेक्शंस में, सॉरी ये एनोनेशन वाले सेक्शंस में, हाँ ये इसी में आपको मिलेंगे एरो। तो यहाँ पे आपको ऊपर का जो एरो है वो ले लेना है, नीचे का जो एरो है वो ले लेना है, और जो एरो मार्कर है वो ले लेना है। तो तीनों को यहाँ पे फेवरेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने भी फेवरेट कर लिया है, तो यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे भी एरो दिख रहा है, यहाँ पे भी एरो दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या मार्क किया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एरो को मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एरो को मार्क मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस कहीं ना कहीं हो रहा है, आपको भी देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे शॉर्टकट टूल्स इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है शो ऑन चार्ट। तो एक काम करूँगा, इसको चार्ट पे ही विजिबल कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट पे सारे ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो चार्ट पे ही विजिबल। अब क्या होता है कि बार बार उसमें से हमको ऑप्शन में जा कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको सारे ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस वो कौन कौन सा होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और इजीली आप ढूंढ के उसको शॉर्टकट में ऐड करके इस तरह से आप चार्ट पे कर लगा देंगे तो आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट से कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा इधर ही रह गया था तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लिया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे एरो लगा देंगे। कैसे लगा रहे हैं, सिंपल एक बार एरो पे क्लिक करना है तो इस तरह से कुछ आ गया। फिंगर को जहाँ पे भी लगाना है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बीच में एक पॉइंट मूव कर रहा है, उस पॉइंट को आपको यहाँ पे लेके जाना है और एक बार स्क्रीन पे दबा देना है। तो ये देखिए प्लेस हो गया। फिर से इस पर क्लिक करना है, पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, दबा देना है, ये इस तरह से लग गया। अब ये थोड़ा सा दूर है तो आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, आप चाहे तो नहीं भी मार्क कर सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल एक यहाँ पे भी है इस तरह से, तो यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। अब मुझे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। और अगला जो हमारा जो टूल्स है, पहले नंबर पे रेक्टेंगल्स, दूसरे नंबर पे एरो आपको सारे ऐड कर लेना है, तीसरे नंबर पे हमारा है पैरेलल चैनल या फिर ट्रेंड लाइन,
जैसे कि ये वाला इस तरह से आप लाओगे पैरेलल चैनल। एक बार मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। अब नीचे आओगे यहाँ पे आपको दिखेगा पैरेलल चैनल, तो इसको आपको फेवरेट कर लेना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका सिंबल दिखता है। अब इससे क्या करेंगे, इससे सिंपल सा ट्रेंड लाइन जब भी मार्क करना होता है तो हम इसके बेस पे मार्क कर सकते हैं। सिंपल है, वहाँ पे मैंने रखा। एक बार प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से अब घसकाएंगे तो ये देखिए बहुत अच्छे से इस तरह से डिजाइनिंग होके आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहूँगा, तो ये देखिए ये एक्सटेंड भी हो गया। यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन भी बन गया। तो जब भी अगर आपको ट्रेंड लाइन चार्ट पे मार्क करना है तो पैरेलल वाले को आप शॉर्टकट करके रख सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए इस तरह का पैरेलल को हम यूज़ करते हैं ताकि इस तरह का जोन भी मार्क हो जाए, कहीं पे वीक वगैरह ना छूटे, इसके लिए मैं इस तरह का मार्क करता हूँ। ट्रेंड लाइन का सिंगल अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो मैं नहीं करता हूँ, आप चाहें तो कर सकते हो। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगले पॉइंट पे है वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर को आपको ऐड करना है। हाइलाइटर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइलाइटर आपको दिख रहा है, और मैं अगर नीचे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको हाइलाइटर दिख रहा है। तो ये देखिए हाइलाइटर यहाँ पे ऐड कर लिया। तो इसका यूज़ आप यहाँ पे देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे भी फटाफट से इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो 15 मिनट या फिर 5 मिनट, 15 मिनट में जो बड़े बड़े जोन्स होते हैं वो ईजिली दिख जाते हैं, 5 मिनट में जो छोटे छोटे जोन्स होते हैं वो ईजिली दिख जाता है। तो सिंपल यहाँ पे मैं जोन मार्किंग में कर लेता हूँ। एक यहाँ से भी इस तरह का मुझे कुछ दिख रहा है, तो इसको इस तरह से कर देते हैं। ये देखिए सिंपल बन रहा है। उसके बाद एक काम करता हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो ट्रेंड लाइन के लिए क्या करेंगे, पैरेलल को लेंगे, यहाँ से इस तरह से उसको बैठाएंगे और इस तरह से नीचे ड्रॉ कर देंगे। और क्या करना है, एक बार चार्ट पे प्रेस करना है और इस तरह से हमें नीचे लेके आ जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का अभी यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। तो जो मैंने टूल्स अभी इस्तेमाल किया उसका यूज़ मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को देखते जाइए। तो अभी मैंने आपको बताया था हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैं बेसिकली इस तरह केस में यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए इतना सेलिंग, फिर कम सेलिंग, फिर कम सेलिंग। तो ऐसे केस में धीरे धीरे जितना कम सेलिंग होगा चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं ऊपर जाने के। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हाइलाइटर को यूज़ करना पसंद करता हूँ एनालिसिस में। तो इसका मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता हूँ। तो यूज़ करने के लिए एक बार टैप करेंगे, जहाँ जहाँ से आपको दिख रहा है इस तरह से आप मार्क कर देंगे, तो ये हाइलाइटर यहाँ पे आपका यूज़ हो जाएगा। ये दिख रहा है छोटा सा पीला वाला, शायद आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूँ, तीनों को ब्लैक कर देता हूँ। इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बट मैं कभी कभी कर लेता हूँ, वैसे आँखों से दिख जाता है, बट एनालिसिस करके थोड़ा सा रखने में तो जो चार्ट पे विजिबल हो अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक और यहाँ पे लाइन इस तरह से मार्क कर लेता हूँ, जो कि रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे फिर से मेरा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से यहाँ पे मैं फिर इसको एरो मार्क कर दूँगा। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एरो मार्क कर दिया है, 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतना एनालिसिस कर लिया। जिस तरह से आप पहले देखे थे सेम वैसा ही चार्ट यहाँ पे बन रहा है। अब जो अगला टूल्स है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगला टूल्स है हमारा मेजर का, ये वाला जो मेजर है वो हमारा अगला टूल्स है। इसको बेसिकली हम लाइव मार्केट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक अगर देखना है कि कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गया है तो इससे हम ईजिली देख सकते हैं। और ये इसको हटाने के लिए सिंपल कहीं भी आप टैप कर दोगे तो ये हट जाएगा। और इसको यूज़ करने के लिए आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेजर पे जाइए, इसको इस तरह से आप कर सकते हो, कहीं पे भी इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसमें इस तरह का लाइन आ रहा है, हाफ लाइन, और इस तरह से कितना पॉइंट नीचे ऊपर गया हुआ है उसको मेजर करने के लिए। अगला जो टूल्स है वो है हमारा टेक्स। टेक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है पता है, क्योंकि टेक्स्ट में जो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया।
वो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे कौन से लोग आए बाय करने आए, लेकिन वो सब यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बायर ट्रैप, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बायर ट्रैप। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बायर ट्रैप लिख दिया। अब मैं ओपन करूँगा तो मुझे पता रहेगा कि नहीं यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ है। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए मैं एक और टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसको सर्कल को कैसे लगाना है, सर्कल पे क्लिक करना है और इस तरह से इसको करना है। तो ये देखिए यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ था, अब यहाँ पे ईजिली मुझे पता चल रहा है। उसके बाद जो एरो रहता है सिंपल, ये वाला जो एरो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये शुरुआत में ही दिख जाएगा, ये देखिए ये वाला एरो, इसको भी फेवरेट कर लेना है। ये एरो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस तरह से मार्क करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ है तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया। आप इस एरो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना एरो हो सकता है आप नॉर्मल 1-2 एरो ज़रूर यूज़ कर सकते हो। ये वाला एरो और दूसरा यहाँ पे जो एरो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक कौन सा एरो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाला एरो मार्कर, तो इससे बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बट ये यहाँ पे इस तरह से मार्क करने का काम आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इतना काम हो गया है। तो अभी मैंने आपको जितने भी टूल्स बताएं उसको आप नोट करके रख सकते हो, या फिर मैं आपको फाइनल दिखा दूंगा कि मैंने कौन सा टूल्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगला टूल्स है वो है हमारा फिबोनाची। फिबोनाची काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइव ट्रेडिंग में। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से आप कहीं पे भी फिबोनाची प्लेस कर सकते हो आसानी से, और आप फिबोनाची प्लेस करके पता लगा सकते हो कि अभी एग्जैक्ट मार्केट कौन से लेवल पे है, कौन से लेवल पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो फिबोनाची को मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ। तो आई होप कि सारे टूल्स जो मैंने 8-10 टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो सिंपल इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है लिक्विडिटी, ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से टेक्स्ट पे आऊँगा। टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे रखना है और सिंपल इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। ये हमने लिख दिया लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, सीधा मार्केट इस तरह से ऊपर चला गया। अब जब भी हम प्री एनालिसिस करते हैं, मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस करते हैं, तो क्या दिख रहा है मार्केट में जनरली, अगर आप इस तरह से देखोगे तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से करना पसंद करूँगा सो दैट अच्छे से यहाँ पे भी टच हो जाए। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है एनालिसिस भी बता देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। अब ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आके रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो अगर कल के दिन में अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है और इस तरह से नीचे आता है तो फिर इस तरह से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा एनालिसिस बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। वीकेंड को रिमूव करेगा फिर ये ऊपर जा सकता है। एग्जैक्ट अगर यहाँ पे आ गया तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अगर ऊपर जाना है तो एग्जैक्ट इस जोन पे नहीं आएगा, ऊपर से ही घूम जाएगा। तो इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। और फिर से अगर दोबारा अगर यहाँ से इस तरह से ब्रेक किया, ऊपर गया और फिर से इसी जान जो यहाँ पे आके अगर फिर से रेजिस्टेंस बता रहा है तो और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के केस में क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है और गैप अप यहाँ पे खुल गया है तो भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से गया और इस ट्रेंड लाइन पे अगर इस तरह से रेजिस्टेंस लेते हुए बताया तो फिर इस तरह से और भी ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा से ट्रेंड लाइन बना हुआ, सपोर्ट। तो क्या हो जाता है कि ये लोग जो कॉमन पीपल होते हैं सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, अब ये क्या करेगा, इनवाइट करेगा और फिर से ऊपर जाएगा। तो ये सब पता चलता है एनालिसिस से। तो हूबहू वैसा ही बन गया जो कि आप देख सकते हैं। और भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी बायर ट्रैप हुआ है जो कि आप इस तरह से देख सकते हो। तो बायर जहाँ पे ट्रैप हुआ है इस तरह से आप इसको सर्कल में मार्क कर सकते हो। ये देखिए
तो जिससे क्या होगा कि कल ओपन होगा, कल तो नहीं ओपन होगा मार्केट, मंडे को डायरेक्टली ओपन होगा। तो यहाँ पे भी बायर एक बार ट्रैप हुआ है, तो यहाँ पे भी एक काम कर सकता हूँ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि बी ट्रैप, मतलब यहाँ पे बायर ट्रैप, शॉर्टकट में मैंने बी ट्रैप लिख दिया, मतलब बायर ट्रैप। तो इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ इन टूल्स की मदद से। और अब जो है इन सारे टूल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेवरेट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एरो है, पैरेलल चैनल है, फिब रिट्रेसमेंट है, हाइलाइटर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, टेक्स्ट है, एरो है, और एरो मार्क अप और एरो मार्कर डाउन। तो अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट इसमें से बताऊं तो एक रेक्टेंगल को आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, और एरो को ज़रूर ऐड करना चाहिए, फिब रिट्रेसमेंट को ज़रूर ऐड करना चाहिए, और आप चाहें तो टेक्स्ट को ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये 4-5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं भी ऐड करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको 4-5 बताया उन सबको आप ज़रूर ऐड करिए। तो बाकी चीज़ों को इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। जैसे ये देखिए, हाइलाइटर को मैं रिमूव कर देता हूँ, सर्कल को रिमूव कर देता हूँ, और इस तरह से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो ये कुछ 4 जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। बाकी जब आप एनालिसिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप ढूंढ के एनालिसिस कर सकते हो, बट इससे भी वो सारे काम हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला जो एरो लगा है वो आप इस तरह से भी एरो इसको लगा सकते हो, ये देखिए इस तरह से भी लगा सकते हो, बट अच्छे से दिखने के लिए मैं आपको वो चीज़ें बताया हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।